हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विच के स्टेटमेंट्स इन सी। स्विच के स्टेटमेंट्स मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स एक सिंगल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है और उसके वैल्यू के बेस पे डिसाइड करता है कि कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम द मल्टीपल कोड ब्लॉक। तो चलिए इसका सिंटेक्स समझते हैं। सबसे पहले यूज होगा कीवर्ड स्विच। इनसाइड द पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखा जाएगा एक एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट के नीचे लिखा जाएगा स्विच ब्लॉक और स्विच ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कोड ब्लॉक डिफाइन किए जाएंगे। हर एक कोड ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यूज होगा केस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे केस एक कीवर्ड है, उसके साथ लिखा गया है एक कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के बाद लिखा जाएगा कॉलन एंड आफ्टर डेट लिखा जाएगा सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स। और ये केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज होगा ब्रेक कीवर्ड। तो आपको जितने भी कोड ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हो उतने आपको केसेस क्रिएट करने होंगे। एंड आफ्टर डेट आता है डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, उसके साथ लिखे जाते हैं वो स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट्स डिफॉल्ट केस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा कांस्टेंट 1 के साथ। अगर ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो इसको कांस्टेंट 2 के साथ मैच किया जाएगा, और अगर ये मैच हो गया तो केस 2 को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जैसे आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये आपको स्विच ब्लॉक से बाहर कर देगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि एक्सप्रेशन का जो वैल्यू इवेल्युएट हुआ है वो कांस्टेंट 1 के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, कांस्टेंट 2 के साथ भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसके कांस्टेंट के साथ ये वैल्यू मैच हो रहा है। तो ये केस में ये क्या करेगा, आपके डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। चलिए अब ये एक्सप्रेशन के बारे में कुछ रूल्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि स्विच में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट होना चाहिए इंटीजरल टाइप में। इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर, शॉर्ट्स, लॉन्ग एंड इनम डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ये जो एक्सप्रेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल लिख सकते हो या फिर आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को मिक्स किया गया हो, लेकिन याद रखना है कि इसका आंसर ऑलवेज इंटीजरल आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे आप लोग फ्लोट डेटा टाइप या डबल डेटा टाइप को यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है केस लेबल। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें कांस्टेंट्स ही यूज हो सकते हैं, आप कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक केस के साथ आपको यूनिक कांस्टेंट्स को यूज करना है, आप डुप्लीकेट कांस्टेंट्स यूज नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट डिफॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है, इसको लिखना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए समझते हैं ये कोड को। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट इज डे, और यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं डे का वैल्यू जो विद इन 1 to 7 होना चाहिए। यहाँ पे यूज किया गया है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखा गया है डे, जो इंटीजर डेटा टाइप के साथ है। आफ्टर डेट मैंने यहाँ पे केस क्रिएट किया है, केस 1, जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं मंडे, एंड आफ्टर डेट लिखा है ब्रेक। तो सेम वे मैंने हर एक डे के लिए एक केस क्रिएट किया। केस 1 होगा मंडे, 2 होगा ट्यूसडे अप टू संडे, और एंड में हमने यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट, जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखा गया है इनवैलिड डे। मतलब यूजर जैसे कोई नंबर इनपुट करेगा, बेस्ड ऑन द नंबर ये आपको डे प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 2। यहाँ पे डे वेरिएबल में 2, उसने सबसे पहले केस 1 में मैच किया, 1 के साथ 2 मैच नहीं हो रहा था, तो केस 2 पे गए। केस 2 में आपका 2 मैच हो गया, तो उसने प्रिंट कर दिया ट्यूसडे, और जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आया ये आपके स्विच से बाहर हो गया। चलिए फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 8। तो जैसे मैंने 8 इनपुट किया, इसने आउटपुट दिया है इनवैलिड डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे वेरिएबल में आपके पास वैल्यू है 8। 8 को उसने 1 के साथ मैच किया, मैच नहीं हो रहा है, ये केस 2 पे गया, 3 पे गया, कोई भी केस आपका मैच नहीं हो रहा है, तो ये चला गया लास्ट में डिफॉल्ट में जहाँ पे है इनवैलिड डे। चलिए अब कोड में कुछ चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो केस 1 में आपके पास है 1, केस 2 में जो 2 है उसकी जगह पे मैं 1 कर रहा हूँ। मतलब हमारे पास मल्टीपल केस में सेम वैल्यू है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है डुप्लीकेट केस वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हर एक केस के साथ आपको यूनिक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से कर देते हैं 2, फिर से एक चेंज करके देखते हैं। केस 1 के साथ जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं करने जा रहा हूँ कमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 1। तो देखिए इसका आउटपुट मंडे एंड ट्यूसडे दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे वेरिएबल में आपका वैल्यू है 1, तो इसने केस 1 के वैल्यू के साथ मैच किया, 1 और 1 मैच हो रहा है, तो इसने मंडे प्रिंट कर दिया। उसके बाद ब्रेक आपने कमेंट कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये केस 2 में भी चला गया, उसने ट्यूसडे भी प्रिंट किया। उसके बाद आ रहा है ब्रेक। तो ये है इंपॉर्टेंट आपका ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट्स हर एक केस में से टर्मिनेट होने के लिए लिखा जाता है। चलिए फिर से एक चेंजेस करके देखते हैं। अब मैं डिफॉल्ट केस को यहाँ से कट कर रहा हूँ, और डिफॉल्ट केस को हम लेके जा रहे हैं सबसे ऊपर, दैट मीन्स केस 1 से पहले। हम ये चेक करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट केस को कहीं पे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 8। देखिए आपको आउटपुट दे रहा है इनवैलिड डे, उसके बाद मंडे। इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन साथ में उसने
मंडे भी प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये ब्रेक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिफ़ॉल्ट केस और केस 1 दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके डिफ़ॉल्ट केस के बाद ब्रेक नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट केस के एंड में लिखना पड़ेगा ब्रेक। अब यहाँ पे इनपुट करते हैं 8, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट केस को भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी प्लेस चेंज की जाए, उसको लास्ट में नहीं लिखोगे, तो आपको डिफ़ॉल्ट केस के बाद ब्रेक लिखना पड़ेगा टू टर्मिनेट दैट डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। तो ये है सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ग्रेड, और यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं ग्रेड, जिसका वैल्यू ए से लेके डी में हो सकता है। अब स्विच स्टेटमेंट के साथ एक्सप्रेशन में लिखा गया है ग्रेड, मतलब ग्रेड का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू को मैं एक्सप्रेशन में ले रहा हूँ। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे देखिए 3 केस स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, जिसके साथ कॉमन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए लिखा गया है printf पास। तो आप मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमन कोड को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ए, बी या सी इनपुट करोगे तो ये प्रिंट करेगा पास, केस डी पे ये प्रिंट करेगा एवरेज, एंड डिफॉल्ट में ये प्रिंट करेगा फेल। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ बी, तो ये पास ऐसा आ रहा है। अगर आप ए इनपुट करोगे या सी इनपुट करोगे तभी ये पास आएगा। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल केस में अगर आप कॉमन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको हर एक केस लेबल को एक साथ लिखना पड़ेगा। चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो बेसिकली स्विच केस का मेन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया गया है चॉइस, और दो दूसरे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं ए एंड बी। और हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसमें यूजर को चॉइस दिया जाएगा 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। आफ्टर डेट यहाँ पे यूजर से चॉइस इनपुट करवाया गया है और 2 नंबर इनपुट करवाए गए हैं, और स्विच स्टेटमेंट में लिखा गया है चॉइस वेरिएबल। केस 1 पे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को एडिशन कर रहे हैं, केस 2 पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, केस 3 पे हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और केस 4 पे हम लोग कर रहे हैं डिवीजन। और डिफॉल्ट में हम लोग ने यहाँ पे रखा है इनवैलिड चॉइस। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 3, तो ये नंबर के लिए पूछ रहा है। मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ 2 एंड 5, और उसका मल्टीप्लिकेशन आपको प्रिंट हो रहा है 10। तो बेसिकली स्विच के स्टेटमेंट्स मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में यूज किया जाता है। चलिए अब कुछ रूल्स समझ लेते हैं टू यूज स्विच के स्टेटमेंट। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि जो एक्सप्रेशन आप लोग यूज करोगे स्विच केस में, वो ऑलवेज इंटीजर टाइप में इवेल्युएट होना चाहिए। जो केस लेबल यूज होगा डेट मीन्स कॉन्स्टेंट्स, वो ऑलवेज यूनिक होना चाहिए हर एक केस के लिए। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लेकिन ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कॉन्स्टेंट्स एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कंपाइल टाइम पे इवेल्युएट हो जाए। आप कोई वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हो आपके केस लेबल में। स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। इवन इफ आप जो डिफॉल्ट केस क्रिएट करते हो, ये डिफॉल्ट केस भी ऑप्शनल है, इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और अगर आप मल्टीपल केसेस में सेम ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको सभी केस लेबल को एक साथ स्टैक करना होगा। तो ये था स्विच के स्टेटमेंट्स इन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट्स इन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।